Hello everyone, welcome to the Profit Curve. So in this video, as we discussed, हम लोग आपके पूछे हुए सवाल डिस्कस करेंगे. आपके सवालों पे मेरा जवाब. I'll give you my individual opinion on all your stock queries as a trainer in my capacity as a financial trainer. ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, आपके स्क्रीन पे है. आप प्लीज इसको वर्ड बाय वर्ड, वर्ड टू वर्ड पढ़ लीजिए. I'll wait for a minute till you read this and then I'll start taking your questions. All right. ओके सो ये पोस्ट था मेरा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. आपने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कि आई फील एवरीथिंग ऑन दिस चैनल विथ मी इन लाइफ, एवरीथिंग इज ब्लैक एंड वाइट. तो जैसे आपने पूछा है मैं उसी हिसाब से आपके लिए सवाल, मतलब एकदम फेयर एंड स्क्वायर. आई टेक एवरी क्वेश्चन एंड गिव यू माई इंडिविजुअल ओपिनियन. Please don't go out buy and sell based on any video on this channel. आपने disclaimer पढ़ा है. Please consult your registered financial advisor. ये ओपिनियन सिर्फ मेरा ओपिनियन है एंड पर्सनल ओपिनियन है. इसके लिए मैं आपसे सिर्फ शेयर कर रहा हूँ फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग एंड एंटरटेनमेंट पर्पसेस. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे. जिसने पहले पूछा है उसी से स्टार्ट करते हुए नीचे से ऊपर आएंगे, बिकॉज व्हेन आई पुट आउट दिस पोस्ट, तो अभिनव कुमार जी, आपका सवाल सबसे पहले आया था, तो आप ही से शुरुआत करेंगे. अभिनव जी कह रहे हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस पोस्ट, रियली हेल्प्स. बिलो आर द स्टॉक्स व्हिच आई वुड लाइक टू ऐड इन माय पोर्टफोलियो. बाप रे बाप, आपने, मैंने आपके सवाल में देखा एंड आई थिंक यू हैव एडेड वन पर्टिकुलर सेक्टर. अभिनव जी, यू आर वेरी इंटरेस्टेड. आप लाइफ साइंसेज में, सुप्रिया लाइफ साइंसेज एक कंपनी है जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ जब से उसकी लिस्टिंग हुई है. मुझे वो थोड़ी ठीक लगती है. उसके अलावा आई वुड लाइक टू से बहुत सारे स्टॉक्स आपने डाले हुए हैं. तो सबको वही कह रहा हूँ, सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेना हमारा दोबारा. प्लीज कंसल्ट रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर. मेरा व्यू सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू है. कोई बाइंडिंग नहीं है. आप बाय या सेल अपने हिसाब से अपने एनालिसिस पे कीजिए. मोल्टेक पैकेजिंग, अभिनव जी दिस इज फॉर यू. मोल्टेक पैकेजिंग, फाइन ऑर्गेनिक्स और कैपलिन, एक तरह से ये तीनों ठीक लगते हैं आपके पूछे हुए सवालों में. सुप्रिया लाइफ साइंसेज एक स्टॉक है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एक बार स्टडी कीजिए. ये बायो एग्रो, यशो इंडस्ट्रीज एंड ऑल. और सबसे पहले तो डिसाइड करो कि आपको इतने सारे स्टॉक्स की जरूरत क्यों है. आई मीन व्हाई डू यू नीड टू बाय लिटरली सो मेनी इन द सेम स्पेस. इससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई होने के बजाय कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा ना. एक ही सेक्टर, एक ही टाइप के स्टॉक्स. आप लाइफ साइंसेस ज्यादा दिख रहा है इसमें, और फाइन ऑर्गेनिक्स और मोल्टेक पैकेजिंग हमारे रिडार में है, तो वो एक अलग है. बट अदरवाइज डोंट गो वेरी बुलिश ऑन वन सेक्टर. मैं आपको एक एग्जांपल के लिए जहां जहां मुझे लगेगा गाइस स्टॉक दिखाना चाहिए मैं दिखा दूंगा. तो मोल्टेक पैकेजिंग जो है वो स्टॉक आपको दिखा देता हूँ. सी ये भी, ये लेके बाय एंड होल्ड वाले स्टॉक्स नहीं है. इसमें टाइम टाइम पे प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए. पी रेशियो 41 है, काफी ऊपर तो नहीं है बट हो रहा है ऊपर. और बुक वैल्यू के हिसाब से ठीक है, 6 या 7 का प्राइस टू बुक है. कंपनी मार्केट लीडर है इसलिए इसको डिस्काउंट दे सकते हैं, और डेट फ्री कंपनी है. इट्स अ डेट फ्री कंपनी. तो आइडियली ये क्राइटेरिया पे ही आपको चेक करना है. अभी देखो 200 डेमा के ऊपर है, 930 के ऊपर है ये, और इसका 52 वीक हाई 1100 पे है. तो मतलब 100 रुपए का मिनिमम अपसाइड बाकी है गाइस. लेकिन ये अच्छी कंपनी है, बट इसको हमेशा 900 या समवेयर 930 वुड हैव बीन अ गुड एंट्री पॉइंट. अभी मेरे ख्याल से ये ऊपर निकल गया, बट ठीक है, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं. तो फाइन ऑर्गेनिक्स और ये सब पे देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मिस्टर बिप्लब कुमार डे, या सो वेलकम सर. आप इतने सीनियर हैं फिर भी यू आर स्टिल लगे हुए हैं इक्विटी मार्केट्स में, देख के अच्छा लगता है. आई बिप्लब कुमार डे, 65 years old, physically not fit but you're great fan. Thank you so much. It's my honor that, and full respect to you that you listen and listen to our videos, watch our videos. इनको चाहिए मिड कैप के 2-3 स्टॉक्स एज पर योर चॉइस.
मिस्टर डे, आई थिंक मिड कैप में आपको सेक्टर बताना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर सेक्टर अगर आपके नजर में है। अदरवाइज आईटी सेक्टर में मैं आपको एक बिरला सॉफ्ट दिखा सकता हूँ, जो मैंने बहुत बार बोला भी है, बिरला सॉफ्ट। और बिरला सॉफ्ट के जो पियर्स हैं आईटी में, क्योंकि डेट फ्री कंपनी है। टाटा एलेक्सी एक मिड कैप, बहुत अच्छा मिड कैप है। यू कैन लुक एट टाटा एलेक्सी फ्रॉम दिस सेक्टर, बिरला सॉफ्ट ऑल्सो फ्रॉम दिस सेक्टर। अदरवाइज अगर कोई और सेक्टर में आप मिड कैप देख रहे हैं, तो मिड कैप का कोई एक अच्छा सा फंड देख लीजिए। एनी बेस्ट मिड कैप फंड विच हैज परफॉर्म, विच हैज गिवन 16 to 18% रिटर्न्स इन द लास्ट 5 years, वो फंड में जो मिड कैप स्टॉक्स आपको समझ में आते हैं वो आप देख सकते हो। आईटी के अलावा अगर मैं बैंक्स की बात नहीं करेंगे, बट एनबीएफसीज अगर मैं देखूं, तो बजाज फाइनेंस में देखें इस सेक्टर में मिड कैप्स कौन से हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस अभी अच्छा लगता है मुझे सर, वो एक देख सकते हो आप। अदरवाइज मिड कैप में हम्म, यहाँ पे इतना मुश्किल है। लेट मी क्लिक ऑन एयू बैंक। एयू बैंक इज अ गुड वन। ये देखिए, इसका पी रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक उस लेवल पे नहीं आया कि इसको हम राइट ऑफ करें या व्हाटएवर। एयू भी लार्ज कैप ही है। सो कोई पर्टिकुलर सेक्टर होगा तो आप बताइए, देन आई कैन फाइंड आउट मिड कैप्स। अदरवाइज मिड कैप, जैसा मैंने कहा, मिड कैप जो फंड है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक, ये कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आई विल शो यू मिराई एसेट मिड कैप फंड। एक एग्जांपल के लिए एक डिसेंट फंड है तो देख लेते हैं, मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अभी हम लोग इसमें जाएंगे, देखें ये फंड ने परफॉर्म कैसा किया है। सो नहीं, इसका एक्सपेंस रेशियो काफी आगे है, ये रेगुलर प्लान है। एक्चुअली डायरेक्ट प्लान पे, हमेशा डायरेक्ट प्लान पे जाइए। म्यूचुअल फंड देख रहे हो, हमेशा डायरेक्ट प्लान देखिए, रेगुलर प्लान नहीं देखना है आपको। डायरेक्ट प्लान में आपको डायरेक्ट बेटर प्राइजेस, लोअर एक्सपेंस रेशियो। देखिए एक्सपेंस रेशियो कितना कम हो गया, 1.73 से 0.5। सेम प्लान बट डायरेक्ट प्लान आर ऑलवेज बेटर। अभी इसका देखो, कैटेगरी एवरेज है 31% इन 3 years, एंड सिंस इंसेप्शन कैटेगरी ने कमाया है 18%, और इस फंड ने कमाया 26%। ब्रिलियंट। नंबर 2 रैंक है, सिंस इंसेप्शन इसका रैंक नंबर 2 है। तो 2019 में ही लॉन्च हुआ है ये फंड, और काफी अच्छा परफॉर्म किया। अभी इसमें स्टॉक्स कौन से हैं देखें। आपका सवाल काफी, सी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ना गाइस, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो बहुत सारे जो सवाल हैं वो ब्रॉड बेस्ड है, तो उसके आंसर भी मुझे थोड़ा ब्रॉड बेस्ड देने पड़ेंगे। अभी देखो, ये मिड कैप फंड ने लिया है थर्मैक्स, कजारिया सिरेमिक्स देख सकते हैं आप, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ये वाला देख सकते हैं, एक्सिस बैंक भी इसमें है, ये अच्छी बैंक है। पावर फाइनेंस तो वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट है ही है, 110%, मैंने बहुत बार बोला है। तो ऐसे आपको मिड कैप फंड में जो बेटर स्टॉक्स है वो लेके आप एक तरह से देख सकते हैं। ओके मिस्टर डे, मिस्टर बिप्लब कुमार डे, आई होप यू हैव अ गुड डे, एंड आई होप यू फाइंड द राइट फंड। फिर भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप दोबारा कमेंट करना सर, प्लीज। अच्छा, मिस्टर तमल भट्टाचार्य, सर प्लीज योर ओपिनियन ऑन एचडीएफसी बैंक, आवास फाइनेंस, इन्फोसिस, एलटीटीएस, नौकरी एंड डीबी स्लैब्स। तो यार, रिपीट नहीं करूंगा, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस पे तो मेरे डिटेल वीडियोस है मिस्टर भट्टाचार्य, आपने देखा होगा। आवास फाइनेंस देखते हैं एक बार। ये कंपनी पे बहुत सवाल आते हैं, आवास फाइनेंसियर्स, बहुत सवाल भी आते हैं, बहुत लोग इसमें इंटरेस्टेड भी है। अ लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग अबाउट दिस कंपनी। तो इसमें अगर आप देखोगे, 1500 का भाव है, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप कंपनी है, टिपिकल अच्छे। सो समबडी लुकिंग फॉर मिड कैप ना, ये थोड़ा, अगर इसका आरओई और आरओसी बढ़ जाए तो हमारे रेडार में आएगा। अदरवाइज बुक वैल्यू के हिसाब से सही है। लोन्स प्रोवाइड करती है कंपनी, एंड डेट फ्री नहीं है, सो दैट्स माय चैलेंज। सी आई टेल यू, माय चैलेंज हियर इज दिस वन, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी कम है। ये मेरा एक
सवाल है। और दूसरा, ये 3 साल का ROE फॉर 3 years इज 13% इज वेरी बैड, वेरी पुअर। 15% हम लोग मिनिमम देखते हैं कि लास्ट 10 साल का ROE 15% होना चाहिए कम से कम। और ये प्रमोटर होल्डिंग जो घट रहा है, ये भी एक चैलेंज है अपना। These two are very important red flags. Huh? You can't omit या deny these red flags. Otherwise, the company is good. आवास फाइनेंसियर्स का नाम बहुत चलता है मार्केट में, मतलब अभी बहुत लोगों के रेडार पे आ रहा है। लेट मी सी कितने फंड्स के रेडार पे ये स्टॉक है। DIIs कौन कौन है इसमें? DIIs ने होल्डिंग बढ़ाई है। ओके, सो DIIs में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास आवास की कुछ इक्विटी है। देन SBI इक्विटी, AU के पास एक्चुअली 4.57% ऑफ आवास है। वाओ! तो ये मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ थोड़ा बढ़ जाता है, बिकॉज AU बैंक का मैनेजमेंट इज वेरी, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट मैनेजमेंट। SBI फंड के पास, UTI के पास, छोटे छोटे फंड्स के पास छोटा छोटा इक्विटी है। और अगर मैं FIIs देखूं कौन कौन है, देन या ये स्मॉल कैप का बहुत बड़ा फंड है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने अगर आवास फाइनेंसियर्स में 7.99% स्टेक लिया है और बढ़ाते जा रहा है, सो दिस इज गिविंग मी, और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के पास 2% है, तो ये मुझे थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है भाई, फॉर श्योर। दिस कंपनी, इसमें कुछ तो होगा जो रिटेल इन्वेस्टर्स को पता नहीं है और ये बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पता चल रहा है। सो दिस इज समथिंग आई शुड ऑल्सो कीप ऑन माई रेडार, एंड मे बी यू शुड ऑल्सो कीप ऑन योर रेडार। और स्टॉक नीचे भी गिरा है काफी। वंडरफुल। पिछले महीने से देखें तो साइडवेज है। और अगर इसका 5200 मार्क करें, मार्क्ड है ऑलरेडी, तो या सो देखो 50 डेमा के ऊपर चला गया है। 217.52 जब ये क्रॉस करे तब 1753 पे नजर पड़नी चाहिए। अभी भी अगर मोमेंटम में आता है तो इस पे नजर रख सकते हैं। इट्स नॉट समथिंग दैट वी आर वेरी बुलिश ऑन, बट बिकॉज इंस्टीट्यूशंस लाइक स्मॉल कैप फंड, AU बैंक 5-5%, स्मॉल कैप फंड 7.99, मतलब 8% लेके बैठा है, तो कुछ तो होगा यार। वो फंड अच्छा है, वो इंटरनेशनल FII है, और वो अच्छा फंड है। ओके, सो दैट वे यू हैव टू सी इट। ये हो गया आवास। देन LTTS है इनके सवाल में। LTTS अच्छी कंपनी है। माय व्यू इज, मैं बहुत सिलेक्टेड IT कंपनीज लेता हूँ सर, तो मेरा व्यू थोड़ा बायस्ड हो सकता है। इन्फोसिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अगर मुझे जॉब करना होता तो मैं TCS में करता, अगर मुझे स्टॉक खरीदना है तो मैं इन्फोसिस का खरीदूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो ज्यादा काम करवाएगा एम्प्लॉय से, उसमें मुझे शेयर होल्डर बनना है। और जो क्वालिटी काम कराएगा और एम्प्लॉय को वर्क लाइफ बैलेंस देगा, TCS, उसमें मुझे एम्प्लॉय बनने का शौक है। बहुत सिंपल। लेकिन ये लार्ज कैप है, आई थिंक आप भी मिड कैप का पूछ रहे हो, तो LTTS देख लेते हैं एक बार। नौकरी और डिवीज पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है सर, तो वो अगेन लंबा हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। नौकरी एक बार ट्राई करेंगे, LTTS देख लेते हैं आपके लिए। तो लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज का नाम भी बहुत चलता है। ये अच्छी कंपनी है, बुक वैल्यू से काफी, प्राइस टू बुक बहुत हाई है, P रेशियो भी बहुत हाई है, डेट फ्री है, तो हमारा कॉन्फिडेंस इस पे बढ़ जाता है। और मिड कैप में, आई एम सॉरी, हाँ सॉरी, ये भी काफी हद तक तो लार्ज कैप ही है। टाटा एलेक्सी और ये भी लार्ज कैप ही हो गया। आई एम सो सॉरी, मैं गलत जगह देख रहा था। तो आई थिंक not a bad company at all. Let me look at the net profit. हम्म, देखिए ये अच्छा एक कॉन्फिडेंस देता है कि 822 के बाद नीचे गिर के देन बाउंस बैक इन द नेट प्रॉफिट एंड देन अगेन ग्रोथ। अब L&T की कितनी कंपनीज लिस्टेड है ना, दैट द पेरेंट इटसेल्फ इज डूइंग वेल इन इट्स सेक्टर, एंड अदर कंपनीज आर ऑल्सो, वो भी झंडे गाड़ रहे हैं अपने अपने सेक्टर में। 3811 50 डेमा 3726, तो मतलब ये क्रॉस ओवर करके आया है, सो इट्स इन मोमेंटम राइट नाउ। ऊपर जाने के ट्रेजेक्टरी में आ सकता है ये। IT सेक्टर वैसे भी अभी, लार्ज कैप IT भी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। देखिए ये साइडवेज है, सो द मोमेंट इट क्रॉसेस दिस लेवल अराउंड 3900, इसमें फ्रेश मोमेंटम आ सकता है। 52 वीक हाई है 4319, तो 3900 विल बी अ गुड लेवल मेरे हिसाब से फॉर एंट्री, अगर सस्टेन करे वहां पे 3936।
अगर यहाँ 50 रुपए ऊपर नीचे सस्टेन करता है, गुड लेवल, गुड कंपनी, डिसेंट, नॉट इन माई रेडार पर्सनली, बट हाँ, अगर एक अनबायस्ड ओपिनियन देना है तो डेफिनेटली गुड कंपनी। नौकरी देख लेते हैं, आपने बहुत लोगों ने बहुत सारी कंपनीज पूछी है यार, तो थोड़ा ना डिवाइड करना पड़ेगा शायद। इन्फो एज, ये तो रिकवरी मोड में है, थैंकफुली इट इज रिकवरिंग। सी द बेस्ट पार्ट अबाउट नौकरी.com, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि प्राइस टू बुक बहुत कम है, 4 का प्राइस टू बुक है। वर्स्ट पार्ट ये है कि इसका पी रेशियो बहुत बढ़ गया है, सो ये मुझे थोड़ा टेंशन देता है। और आरओई आरओसी बहुत कम है अगेन, तो थोड़े कंसर्न्स है, लेकिन डेट फ्री कंपनी है, इवेंचुअली दिस कंपनी विल ग्रो, मुझे पता है। कहीं ना कहीं अगर आप अटके हुए हैं, समबडी स्टक इन नौकरी.com, अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टक हियर, बहुत लोग अटके हुए हैं, साइडवेज गया है स्टॉक। तो अभी तो ये 200 डेमा के ऊपर निकला है, और काफी ऊपर निकला है। आई थिंक एक बार के लिए 5,700 तक तो ये जाएगा, इट माइट टेक 1 ईयर। लेकिन इसमें मैं सही बताऊं आपको, एट दिस वैल्यूएशन इस कंपनी को अभी यहाँ से बाय करने का गट्स मैं नहीं पास ऑन करना चाहूंगा। आई थिंक इट हैज डन इट्स बिट। 3,300 से 4,400, मतलब गिरावट के बाद ठीक ठाक रिटर्न दिया है, 50 नहीं, 30-35%। बट ये अभी भी मुझे लगता है 5,700 तक जाके ओवर वैल्यू होगा। एग्जिट तो दे देगा, फ्रेश एंट्री नॉट एडवाइजेबल सर, मजा नहीं आएगा। डीवीज पे तो पूरा भाई साहब का वीडियो बनाया हम लोग ने। ओके, निहाल, निहाल जी कह रहे हैं, ये तमल भट्टाचार्य जी आपका सवाल था। निहाल जी कह रहे हैं यहाँ पे, अपार इंडस्ट्रीज इफ पॉसिबल, थैंक्स। ओके, लेट मी हैव अ लुक। ये बहुत पुरानी कंपनी है, हमारे घर के पास ही इसका ऑफिस है, वन ऑफ द ऑफिसेज है। 1958 से कुछ चलती है, या ये देखिए, देसाई साहब की 1958, मार्केट लीडर इन इंडिया विद अ ग्लोबल प्रेजेंस, इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस में पावर ट्रांसमिशन केबल्स मैन्युफैक्चर करती है। प्राइस टू अर्निंग इज 20, बुक वैल्यू 584, नॉट बैड। प्राइस टू बुक अप्रोक्सीमेटली 6 to 6.5, नॉट बैड। पी रेशियो अच्छा है, आरओसी आरओई बहुत अच्छा है, मिड कैप कंपनी है। देखें इसमें मार्केट लीडर कौन है, अगर ये डेट फ्री होगी तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, लगता है डेट फ्री नहीं है। और सेवेंथ है, यानी मार्केट लीडर इसमें अभी मिड कैप में हो सकती है अपार इंडस्ट्रीज। प्रॉफिट एंड लॉस देखें, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चॉइस है, नॉट बैड। ये जो जंप है ना पीएनएल में, ये बहुत कम मिलता है गाइस। आरओई आरओसी परफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेडी एंड ग्रोइंग, ग्रोइंग बाय ऑलमोस्ट, माय गुडनेस, 200%। अब ये तो जबरदस्त ग्रोथ है यार, डबल द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जो कंपनी नेट प्रॉफिट डबल कर रही है साल में, 2 साल में, 160 का 638, मतलब 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 400% हो गया इन 2 इयर्स। ये बहुत बड़ी बात है, देर इज समथिंग हैपनिंग इन दिस कंपनी। तो अच्छे लेवल पे, और देखिए प्रमोटर्स ने भी अपना स्टेक 2020 में बढ़ाया था, और वहां से स्टेडी रखा है, 1/2% भी बेचा नहीं, विच इज अ गुड पॉइंट। एफ आई आईज ने स्टेक बढ़ाया है, डी आई आईज आर मोर और लेस स्टेबल। एफ आई आईज में कौन है, देखिए गोल्डमैन सैक्स है, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वेरी गुड। गोल्डमैन सैक्स के पास 2.23% है, नाइस। और डी आई आईज में एच डी एफ सी ट्रस्टी कंपनी के पास काफी शेयर हैं, लेकिन 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 दे हैव बीन रिड्यूसिंग। एच डी एफ सी ट्रस्टी ने 9.25 से कम करते करते 6.32 हो गया, सो आई थिंक हो सकता है इसमें एक बार रीलुक करना पड़े। लेकिन टेक्निकली यहाँ से ठीक ठाक लग रही है कंपनी, नॉट बैड। ऊपर काफी चल चुका है, तो पीपल माइट बी सेलिंग, अभी ऊपर के भाव में बेच रहे होंगे। अब काफी चला है यार स्टॉक, मतलब लास्ट 1 ईयर में, माय गुडनेस। ये देखो गाइस, मिड कैप्स में असली मजा आपको मिड कैप स्मॉल कैप में आएगा। कैन यू सी दिस, 940 से, एक साल पहले 940 से लेके कहाँ 4 गुना। नाउ दिस इज द ब्यूटी, ये हम सबके लिए लर्निंग है, दिस इज द ब्यूटी व्हेन योर नेट प्रॉफिट डबल्स। इनफैक्ट गोस, नेट प्रॉफिट 2 साल में 4 गुना बढ़ा है, और कंपनी का स्टॉक प्राइस भी देखो लास्ट 1 साल में 4 गुना बढ़ा है। क्या बात है। देखें लास्ट 2 साल में, यानी जुलाई 2022 से क्या हुआ है प्राइस, जुलाई 20, हाँ वही,
सॉरी जुलाई 2021 से देखना चाहिए कि लास्ट 2 साल का क्या बोलते हैं। सो या अगर जुलाई 2021 से देखेंगे तो 538 का 3400, 7 times in 2 years, अमेजिंग परफॉर्मेंस है। आई थिंक आपने मेरे फोमो में भी एक और कंपनी ऐड कर दी है, हमारे घर के पास होते हुए भी हम लोग इसका बिजनेस मॉडल अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाए। बट दिस ग्रोथ इज आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ये पावर ट्रांसमिशन केबल्स बनाती है, तो पावर कंजम्पशन जब बढ़ता है तो इनको काफी बिजनेस मिलता है। आई कंप्लीटली अग्री एंड अंडरस्टैंड ऑन दिस बिजनेस, ये अच्छा बिजनेस है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है, आप खुद देख रहे हो ना, ये स्टॉक काफी चल चुका है, अब यहाँ से कितना आगे जाएगा। आई मीन 52 वीक हाई के नजदीक है ये। सो द थिंग टू नोट इज, अगर ये एक हफ्ते के अंदर या 2-3 दिन में, मंडे ट्यूसडे वेंसडे ट्रैक करना है इसको, इफ इट क्रॉसेस 3499, देन देयर माइट बी 5-10% अपसाइड बचा हुआ होगा। मतलब एक सुशील केडिया करके टीवी पे आते हैं, बहुत अच्छे वे में बोलते हैं वो, उनका नाम मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वो बोलते हैं कि जब पूरा लस्सी निकल गई तो लास्ट का मलाई खाने के लिए आप बैठोगे, वैसा स्टॉक हो गया है अपार इंडस्ट्रीज, पूरा माल निकल गया है अभी इसमें। अभी ये 5-10% की मलाई बची हुई है, बट इट कैन कंटिन्यू टू ग्रो। निहाल, गुड चॉइस। यू आर अ यंग इन्वेस्टर निहाल, आई नो, आई थिंक वी हैड कनेक्टेड लास्ट टाइम, हमारे लाइव वीडियो पे भी आपने काफी कुछ पूछा था। तो नॉट अ बैड चॉइस, चॉइस अच्छा है आपका, स्टॉक चॉइस काफी सॉर्टेड है। हैरिस, हैरिस 1328 कह रहे हैं, एनी एडवाइस ऑन एग्री मार्केटिंग बेस्ड स्टॉक्स लाइक एलटी फूड्स, केआरबीएल एंड सीएलएसई। हैरिस भाई, ये अलग अलग फॉर्मेट के स्टॉक्स हैं, तो इसको अलग से देखना पड़ेगा। एकदम सेम ब्रेथ में और सेम स्पेस में इसको नहीं देख सकते। लेकिन आपने पूछा है इसके लिए, एलटी फूड्स देख लेते हैं, जो काफी चर्चा में रहता है अगेन। एलटी फूड्स, एलटी फूड्स लिमिटेड, हियर यू गो। आरओसी 17, आरओई 17 ऑलमोस्ट, बुक वैल्यू अच्छा है, हाँ, स्मॉल कैप स्पेस में है। LT Foods was incorporated in the 1980s, engaged in the business of milling, processing and marketing of branded and non-branded बासमती राइस। हाँ, तो जैसे ही चावल का दाम ऊपर नीचे होता है, सब लोग की नजर LT Foods पे जाती है। 132 का प्राइस, इट डजंट लुक लाइक, ये धंधे में डेट फ्री कंपनी तो मिलेगी नहीं अपने को। 200 एमा के ऊपर चल रहा है स्टॉक, थोड़ा साइडवेज एक साल से था, मोमेंटम में वापस आ रहा है। सो इफ इट क्रॉसेस 135, अगर 135 के ऊपर निकलता है, देन ये बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है, तो उस पर नजर पड़नी चाहिए। फंडामेंटली ठीक लग रही है कंपनी, एग्री कमोडिटी है। ये स्टॉक्स जो होते हैं ना भाई, ये दिसंबर जैन फेब में ज्यादा चलेंगे और अच्छा रिटर्न देंगे उस टाइम पे, बजट के आसपास, बजट के थोड़ा पहले से चलना शुरू होते हैं ये सब। देखिए इसका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, सुपर। पर्सनली ना, मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं यूजुअली ये फूड कंपनीज और ये सब से दूर रहता हूँ। आई बिलीव मोर इन फ्री कैश फ्लो टाइप ऑफ बिजनेसेस, तो मैं तो भाई दूर रहूंगा। लेकिन हाँ, ग्रोथ अच्छा है, नो डाउट, ग्रोथ अच्छा स्टेडी है। चावल, आपको पता है चावल उगाने और फार्मिंग उसका करने में पानी बहुत इंडिया का खर्च होता है। दैट्स व्हाई चाइना डजंट मेक इट्स ओन राइस, चाइना इम्पोर्ट्स वेरी हैप्पीली राइस फ्रॉम इंडिया, क्योंकि उसमें पानी का जो रिसोर्स जाता है ना, ग्राउंड वाटर आपका बहुत इम्पैक्ट हो जाता है। चावल और वीट में बहुत पानी यूज होता है, बहुत किलो, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने लीटर पानी उसमें जाता है। सो उस हिसाब से मैं तो दूर रहूंगा। दावत इज द ब्रांड नेम फॉर दिस कंपनी, इसका एनएससी कोड भी दावत ही रखा है लोग ने। लेकिन यार इस दावत में मैं तो नहीं आऊंगा, मेरा पर्सनल थोड़ा कुछ उसूल हैं, इसके वजह से आई माइट नॉट एंटर। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स नॉट बैड, कंपनी बुरी नहीं है। KRBL, चलो एक और देख लेते हैं आपके बोलने पे, KRBL ये भी देख लेते हैं।
340 पी अच्छा है। वैसे एलटी फूड्स का भी प्राइस टू अर्निंग काफी कंपेटिटिव था, अच्छा था, नॉट बैड था। ये तो बासमती राइस का प्रोड्यूसर है पूरा का पूरा, एंड हैज फुल्ली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ बासमती। अभी अगले साल इलेक्शन है भाई, इलेक्शन के पहले ये स्टॉक शायद प्रेशर में भी आ सकते हैं या चल भी सकते हैं, वन वे मूव हो सकता है। इट कुड बी डाइसी, अगर हम इस वक्त ये स्टॉक्स देख रहे हैं हो सकता है फॉल फ्लैट भी कर जाएं। डिपेंड्स गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहती है, दीज काइंड ऑफ कंपनीज आर वेरी डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो मेरा प्रॉब्लम उधर ही आके रुक जाता है। एंड यू नो KRBL अभी देखना पड़ेगा डिटेल में, थोड़ा बेटर लग रहा है शायद, थोड़ा इसमें चांसेस फॉर ग्रोथ ज्यादा लगता है कंपेयर टू एलटी फूड्स। एलटी फूड्स लगता है कि काम कर चुका है। हिमांशु आलावात, वेलकम। हिमांशु कह रहे हैं सर टेल अबाउट अ फ्यू स्मॉल कैप स्टॉक्स विच कैन बी मल्टी बैगर इन फ्यूचर। हिमांशु भाई थैंक यू सवाल के लिए। स्मॉल कैप स्टॉक्स विच कैन बी मल्टी बैगर, मैं वही लॉजिक करूंगा। मैं एक स्मॉल कैप फंड में घुसता हूँ, निपॉन एक्सिस, एक्सिस तो नहीं, HDFC का ही फंड लेते हैं, ग्रोथ स्मॉल कैप फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में घुसते हैं। ये देखो वापस ये ग्रोथ रेगुलर कभी नहीं, ग्रोथ डायरेक्ट एंड गो, यस, सीधा डायरेक्ट प्लान में घुसना है। इसका NAV काफी बढ़ गया है एक दिन में, लास्ट आई सॉ वाज 92 93 समथिंग, काफी बढ़ गया, बढ़िया है, सुपर। एक्सपेंस रेशियो भी कम है ना इसका, देखिए डायरेक्ट प्लान्स में एक्सपेंस, ये वही फंड है जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था ना अपने वीडियो में, और फंड का साइज भी बहुत बड़ा है। अमेजिंग, अमेजिंग। खुशी हो रही है मुझे, 5 साल पहले मैंने आपको दिखाया था ना इस फंड में मैं घुसा था, बेसिक अमाउंट लेके एक ही फंड। आज खुशी हो रही है, 5 साल का CAGR कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम है। मैंने कहा ना ये कोई बहुत ग्रेट फंड नहीं है, स्मॉल कैप में मीडियोकर फंड ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। वही 5 साल का एवरेज, जहाँ कैटेगरी स्मॉल कैप कैटेगरी का 19.42 है और मेरे फंड का 17.97 है, आई एम वेरी हैप्पी। क्योंकि 5 साल में पहले 2.5 साल, फर्स्ट 2.5 years, ये फंड 50% डाउन था भाई, उसके बाद जंप मारा है, स्मॉल कैप के साथ जंप मारा है इसने। तो अभी इसमें स्टॉक्स देखें स्मॉल कैप्स, थोड़ा हाँ, सोनाटा सॉफ्टवेयर मुझे अच्छी लगती है कंपनी, इस पे मेरी नज़र बहुत टाइम से थी। देन ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग देख सकते हैं, एस्टर DM हेल्थ केयर आप देख सकते हो, KEI और पॉलीकैप में, पॉलीकैप स्मॉल कैप नहीं है बट KEI भी आप देख सकते हो, KEI इलेक्ट इंडस्ट्रीज सॉरी, और सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये कुछ स्मॉल कैप्स हैं जिसमें मल्टी बैगर भाई बन सकता है, बना नहीं है गारंटी कुछ नहीं। और एक स्मॉल कैप आपको अगर मैं दिखाऊं तो मेरे को ये कंपनी थोड़ी ठीक ठाक लगती है, सैक्सॉफ्ट। ये मैंने शायद बोला भी था बीच में एक वीडियो में, इस पे नजर रखो आप, अगर स्मॉल कैप में कोई तोड़ फोड़ चाहिए तो ऐसी कंपनीज आपको नजर में आनी चाहिए स्मॉल कैप। क्योंकि ये देखो ना ये, यार फोमो हमारे बड़े बड़े हो गए हैं। मार्च या मई, मार्च में आई थिंक मैंने 129 जब भी इसका भाव था ना उस पे देखा था मैंने इसको, 129 अराउंड यही भाव था शायद मार्च में। देखो एक 2 3 महीने के अंदर सीधा ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा ग्रोथ, यार जबरदस्त ग्रोथ है यार। सो दीज आर कंपनीज वेयर मोमेंटम है, डेट फ्री कंपनी है, टेंशन नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन देखिए इसके आपको अच्छे दिखेंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रही है, ये कंपनी ऐसे में ही ग्रोथ मिलता है आपको। दीज आर कंपनीज विच कैन गिव यू तोड़ फोड़ रिटर्न्स, तोड़ फोड़ सीधा सीधा। तो ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। मेरा कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ता है ऐसी कंपनीज में, क्योंकि ROC देखो ना कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। दैट इज वाई आई व्हेन आई स्पॉट दीज काइंड ऑफ कंपनीज, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ROC बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, DII का होल्डिंग बढ़ रहा है। प्रमोटर्स ने थोड़ा बेचा है क्योंकि आई एम श्योर FIIs और DIIs के साथ ब्लॉक डील हुई होगी। FII का होल्डिंग अभी अभी लास्ट क्वार्टर में बढ़ा है, तो यार कॉन्फिडेंस देती है कंपनी, डेफिनेटली गुड वन। सैक्सॉफ्ट पे नजर रखो हिमांशु भाई। अ, अभी इसके आगे अवनीश है, विपुल कुमार डेका, थैंक यू, आप हमारे बहुत पुराने, आपने मोल्टेक पैकेजिंग पे ही पूछा है तो वो तो लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा मैं विपुल जी का पहले सवाल ले लेता हूँ।
मोल्टेक पैकेजिंग लॉन्ग टर्म से ज्यादा मुझे ना विपुल जी हर साल 15-20% उसका रिटर्न मिलता है, 20-21% देता है वो। लेकिन वो साइकिल्स में चलता है, सिक्लिकल कंपनी है, तो वो साइकिल मैप करना किसी के लिए इजी होगा, किसी के लिए मुश्किल होगा। मोल्टेक से बेटर आपके पास, अपन ने डिस्कस किया है ना विपुल जी, देयर आर बेटर कंपनीज। सो डोंट टेक इट फॉर लॉन्ग टर्म, नहीं, मोल्टेक को आप पोजिशनली ट्रेड कर सकते हो। जैसे ही 200 डेमा पे आता है और वहां सस्टेन करता है मोल्टेक, उस पर बाय कर सकते हैं, और जैसे ही थोड़ा 10% 12% दे दिया ना रिटर्न, वहां पे निकल जाइए। इस साल में ऐसे 2 मौके देगा आपको 10-10% रिटर्न, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। अच्छी कंपनी है, बट इसको लॉन्ग टर्म में लेना नॉट नॉट एग्जैक्टली अ गुड आइडिया। तो विक्रम चौहान जी का टार्सन्स मैं अगले वीडियो के लिए पोस्टपोन करता हूँ। गाइस डोंट वरी, आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे स्टॉक कवर करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें बचे हुए क्वेश्चन, स्टार्टिंग विथ विक्रम चौहान जी, टार्सन्स पे पूछा है उन्होंने। अवनीश का काफी बड़ा क्वेश्चन है, देखिए अवनीश के 2 क्वेश्चन है, मुझे पता है अवनीश जी के काफी बड़े क्वेश्चन है। ये तो टाटा एलेक्सी का है, वायर सेक्टर में इनको हैवेल्स और पॉलीकैब में चाहिए। अवनीश, पॉलीकैब इज माय फेवरेट, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। टार्जन्स के बाद आप ही का सवाल लेंगे। और अवनीश का एक और क्वेश्चन भी है जिसमें उन्होंने कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज का पूछा है, सो दैट देन अनुज हमारे अच्छे, वो भी एक मेंबर हैं, सब्सक्राइबर हैं, अनुज का लेंगे, प्रीतम जी का लेंगे क्वेश्चन, विष्णु का क्वेश्चन लेंगे। विष्णु के क्वेश्चन में भी पूरा रेट कार्ड है विष्णु, लेकिन आप बेटा एडिट करो आपका क्वेश्चन, कि आप पूछना क्या चाहते हो। आपने 5 कंपनीज के नाम लिखे हैं, प्लीज स्पेसिफाई कि पांचों पे चाहिए, या आपको एग्जैक्टली exactly इसमें क्या चाहिए। आप एडिट करो तो मेरे को कल बनाने में इजी हो जाएगा, आपका रिप्लाई करने में इजी हो जाएगा। आईआरएफसी डेफिनेटली मेरा फेवरेट है, आईटीसी, आईआरएफसी, हैप्पीएस्ट माइंड, तीनों आउट ऑफ दीज 5, आईटीसी, आईआरएफसी, हैप्पीएस्ट माइंड माय पर्सनल फेवरेट्स। और ये एक बहुत अच्छा सवाल आया है आज ही, लास्ट जो अभी लेटेस्ट कमेंट आया है, रिवर डैली, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इनका सवाल अभी पढ़ लो आप, इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ये अभी तक का हमारा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी, जस्ट द व्यूअर्स आई विल रिक्वेस्ट, ये पढ़िए, बहुत अच्छा सवाल है ये, इन्होंने बहुत कैटेगोरिकली एक सवाल पूछा है। यही चीज मुझे अच्छी लगती है यार, हमारे सब्सक्राइबर्स सिर्फ करीब करीब ऑलमोस्ट 9,000 है, और मैंने कभी चैनल को मार्केटिंग या प्रमोट नहीं किया, बिकॉज आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद जेन्युइन पीपल लाइक ऑल ऑफ यू, जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, और आपकी मदद करने में ही, एक तरह से समझो ना, कार्मिक है ये सब। इफ आई एम हेल्पिंग यू गाइज, आई एम जस्ट डूइंग माई कर्मा, नथिंग एल्स। मेरा कर्म है जो मैं बढ़ाना चाहता हूँ, वही कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। मार्केट में पैसा कमाएंगे, जितना बांटेंगे उतना बटेगा, नॉलेज बांटेंगे उतना बटेगा ना। बट हिज क्वेश्चन इज, आई थिंक ये डिटेल में फ्रेश माइंड से आंसर करेंगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आई विल आंसर ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस। इनफैक्ट इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि जो लोग ने अभी तक कमेंट नहीं डाला है, प्लीज पुट योर कमेंट्स, अभी इमीडिएट वीडियो में मैं आंसर करूंगा आपका सवाल। टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड वीक, एंड स्टे पॉजिटिव।